हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। तो आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही बढ़िया वीडियो। मैं आपको बताने वाली हूँ ऑल सब चीज़ें फॉलिक एसिड के बारे में। फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी में क्यों खाते हैं, क्यों कुछ डॉक्टर्स प्रेगनेंसी के पहले भी फॉलिक एसिड रिकमेंड करते हैं, क्या डोज ऑफ फॉलिक एसिड लेना चाहिए, क्या मैं फॉलिक एसिड नहीं लूँगी तो चलेगा क्या, या कुछ नेचुरल सोर्सेज ऐसे बताऊँगी जिसमें आपको फॉलिक एसिड मिल सकता है। तो बने रहिए वीडियो को आखिरी तक। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, आखिर ये फॉलिक एसिड है क्या। फॉलिक एसिड एक टाइप ऑफ वाइटामिन है जो कि इम्पॉर्टेंट रहता है बेबी के सेल्स को बनाने के लिए। फॉलिक एसिड जो होता है वो नेचुरल फॉर्म फोलेट में होता है, पर टैबलेट फॉर्म में वो फॉलिक एसिड ही अवेलेबल होता है, क्योंकि जो बॉडी में फोलेट होता है वो ईजिली अब्जॉर्ब नहीं होता। वो टैबलेट के थ्रू फॉलिक एसिड बन के वो ईजिली अब्जॉर्ब हो जाता है। तो जो ये फोलेट होता है, जो बॉडी में न्यू सेल्स बनते रहते हैं, नए नए सेल्स बनते रहते हैं, ये न्यू सेल्स जो ब्रेन के सेल्स है, ब्लड के सेल्स है, इनफैक्ट जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है बेबी का, जो आरएनए डीएनए, जो भी न्यू सेल्स के अंदर जो आरएनए डीएनए का जेनेटिक मटेरियल बनता है वो भी फॉलिक एसिड के से ही बनता है। इतना इम्पॉर्टेंट है फॉलिक एसिड, इतना इम्पॉर्टेंट है कि हम एक्चुअली ये लेना भूल जाते हैं या नहीं लेते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते ही नहीं हैं। तो अगर आपके जो न्यू सेल्स, बेबी के जो न्यू सेल्स बन रहे हैं, तो उसमें अगर फॉलिक एसिड की कमी आती है तो बेबी में बहुत सारे कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज़ हो सकते हैं, यानी कि जन्म से ही बेबी के बॉडी में फिजिकल फीचर्स में बहुत सारे डिफेक्ट्स आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या बेबी में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर आपने ठीक तरह से फॉलिक एसिड नहीं लिया है तो। फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी होता है। रीढ़ की हड्डी जो होती है बेबी की, वो पहले कुछ दिनों में जैसे ही प्रेगनेंसी रुकती है, सबसे पहली चीज़ जो बेबी की बनती है वो होती है रीढ़ की हड्डी बनती है। और रीढ़ की हड्डी सही से बनने के लिए, फ्यूज़ होने के लिए फॉलिक एसिड की बहुत ज़रूरत होती है। और इस समय पे अगर आपकी बॉडी में फॉलिक एसिड की कमी है तो बेबी की जो रीढ़ की हड्डी को जुड़ने की प्रक्रिया होती है उसमें डिफेक्ट आ जाता है, और बेबी को कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज़, जन्म से ही कुछ अबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है रीढ़ की हड्डी में। अगर नीचे के हिस्से जो रीढ़ की हड्डी अगर ठीक से नहीं जुड़ी है तो स्पाइना बाइफिडा ऐसी खतरनाक अबनॉर्मलिटी होती है जिससे कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वही पीठ के बाहर ट्यूमर बन के दिखता है। तो इसको हम स्पाइना बाइफिडा बोलते हैं। ऐसे बच्चे पेट में ही ऑफ हो जाते हैं, ज़्यादा देर तक जन्म के बाद भी ज़िंदा नहीं रहते हैं। अगर ज़िंदा भी रहे तो उनको हमेशा बेड रिडन, यानी कि बेड पे ही पड़े रहते हैं, उनको पैरालिसिस हुआ रहता है। ठीक है, तो ये अगर नीचे की रीढ़ की हड्डी सही से नहीं जुड़ी है तो। और अगर ऊपर की रीढ़ की हड्डी सही से नहीं जुड़ती है फॉलिक एसिड की कमी की वजह से, तो बच्चे को एनेनकेफेली हो सकता है, जिसमें जो बच्चे का स्कल है वो बनता ही नहीं है। ऐसे बच्चे भी 9वें महीने तक नहीं जाते हैं, और अगर जाते हैं तो डिलीवरी के बाद तुरंत ही ऑफ हो जाते हैं। तो ये खतरनाक बीमारियों के कारण है फॉलिक एसिड की कमी। तो क्या आप ये फॉलिक एसिड की गोली, एक सिंपल सी छोटी सी गोली खाने से क्यों मुकरते हो। क्या हो सकता है बच्चे में क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है। बच्चे में हार्ट की बीमारी हो सकती है, जिसमें हार्ट में उसको ऊपर के हार्ट के चेम्बर में होल हो सकता है, जिसको हम एट्रियल सेप्टिक डिफेक्ट बोलते हैं। ये सारी बीमारियां अगर आपने फॉलिक एसिड ठीक से नहीं ली है तो बच्चे में हो सकती हैं। तो फॉलिक एसिड डॉक्टर्स क्यों लिखते हैं। देखो, फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी में खाना तो ज़रूरी होता ही है, पहले 3 महीने में या पहली तिमाही में खाना ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि कब प्रेग्नेंट होगे वो आपको पता ही नहीं है। अगर आप रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हो या अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो
तो आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लानिंग 3 महीना पहले से ही आपको फॉलिक एसिड का सेवन करना चाहिए। फॉलिक एसिड की टैबलेट आपको 3 महीना पहले से ही, आपकी प्रेगनेंसी प्लान करने से 3 महीने से पहले ही आपको फॉलिक एसिड की गोली को स्टार्ट कर देना है, क्योंकि कब आपको प्रेगनेंसी रुकेगी आपको पता नहीं है। आपकी बॉडी में फॉलिक एसिड की कमी है या नहीं ये भी आपको पता नहीं है। हाँ, ब्लड टेस्ट वगैरह से पता कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि आपकी बॉडी में एडिक्वेट फॉलिक एसिड हो तभी आप प्रेग्नेंट रहो। इसीलिए डॉक्टर्स जैसे ही आप उनके पास प्रेगनेंसी या प्री कॉन्सेप्शनली या प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले जाते हो तो डॉक्टर आपको पहले ही, जैसे मैं भी सारे पेशेंट्स को पहले ही फॉलिक एसिड की टैबलेट प्रिस्क्राइब कर देते हैं, ताकि फॉलिक एसिड की कमी की वजह से आने वाले बच्चे में जन्मजात की कोई बीमारियां ना हो या कोई कंजेनाइटल अबनॉर्मेलिटी ना हो। सो आपको याद रखना है फॉलिक एसिड जो है वो आपको प्लानिंग करते समय और प्रेगनेंसी के रहने के बाद भी आपको फॉलिक एसिड की गोली चालू रखनी है। सो फ्रेंड्स, कितना फॉलिक एसिड लेना चाहिए? फॉलिक एसिड 400 to 800 माइक्रोग्राम पर डे, ये एग्जैक्ट डोज है, ये डोज का रेंज है। इतना अमाउंट ऑफ फॉलिक एसिड आपको डेली लेना है प्रेगनेंसी से पहले और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यानी अगर आपको पहले ही मिसकैरेज हुए हैं या पहले कोई बेबी में, पहले बच्चे में कोई अब ये फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से कोई अबनॉर्मलिटी हुई है, कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हुआ है, तो आपको लगभग 100 माइक्रोग्राम का डोज डेली लेना ही है, दोबारा ये डिफेक्ट बेबी में ना हो उसके लिए। तो ये एग्जैक्ट डोज है जो आपको प्रेगनेंसी के 3 महीना पहले से और प्रेगनेंसी के दौरान पहले 3 महीने में डेफिनेटली लेना है। हम लोग नॉर्मली बेस्ट टैबलेट जो ओवरऑल सब जगह पे अवेलेबल है वो टैबलेट फॉलवाइट 5 mg की प्रिस्क्राइब करते हैं मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को। लेकिन आजकल फॉलिक एसिड के साथ बहुत सारे अच्छे कॉम्बिनेशंस आए हैं। फॉलिक एसिड की टैबलेट्स के साथ आजकल DHA ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चे के ब्रेन और स्पाइन डेवलपमेंट के लिए। तो फॉलिक एसिड के साथ DHA की भी कमी अगर रहती है बच्चे में तो भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो फॉलिक एसिड अलोन आप ले सकते हो, या अगर आप अपने बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट आगे के माइलस्टोन्स अच्छे से जाते हो तो फॉलिक एसिड में DHA का कॉम्बिनेशन भी आप लेना स्टार्ट कर सकते हो। सो व्हाट आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ फॉलिक एसिड? दैट मीन्स अभी आप मुझे पूछोगे कि डॉक्टर क्या क्या हम खा सकते हैं जिसमें हमको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फॉलिक एसिड आ सकता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी खाने पीने की चीज़ों में इतना फॉलिक एसिड नहीं मिलेगा जितनी ज़रूरत होती है, इसलिए आपको फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स लेंगे तो बेटर है। ऐसा नहीं है कि आपको फॉलिक एसिड की सप्लीमेंट्स खाने में फॉलिक एसिड खाने से नहीं मिलेगा, लेकिन फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स जनरली मैं रेकमेंड करती ही हूँ। सो क्या खाने से आपकी बॉडी में फॉलिक एसिड की मात्रा सही रहेगी? तो कुछ ऐसे पदार्थ जैसे लेंटिल्स होते हैं, जैसे बीन्स होते हैं, किडनी बीन्स होते हैं, ये आप खा सकते हो। फ्रूट्स में एवोकाडो है, सिट्रस फ्रूट्स जो रहते हैं, ऑरेंजेस है, मौसम्बी है, स्वीट लाइम है, पोमोग्रेनेट है, ये सारी चीज़ों में फॉलिक एसिड भी रहती है। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की बात आती है तो पालक है, मेथी है, इसमें अच्छी मात्रा में फॉलिक एसिड होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको खानी चाहिए रेगुलर बेसिस पे, जिससे कि आपकी फॉलिक एसिड की मात्रा बनी रहे। जो नॉन वेजिटेरियंस है वो अंडे खा सकते हैं, लिवर, बीफ, ये खाने से उनकी फॉलिक एसिड की मात्रा बॉडी में मेंटेन रहेगी। ब्रोकोली और बनाना ये भी इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ फॉलिक एसिड है। बनाना के फ़ायदे तो मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, उस पर आप ज़रूर देखिएगा। सो आपका फॉलिक एसिड की मात्रा आपने बॉडी में बना के रखनी है। कुछ लोग मुझे पूछते हैं डॉक्टर फॉलिक एसिड का डोज अगर ज़्यादा हो गया तो क्या हो सकता है? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फॉलिक एसिड का कोई फुल डोज नहीं है। जितना भी आप फॉलिक एसिड लोगे वो जो बॉडी को चाहिए रहेगा वो रखता है और बाकी का यूरिन के थ्रू निकल जाता है। तो कोई भी डोज ओवरडोज नहीं होगा फॉलिक एसिड के लिए। तो यूजुअली जो डोज है वो मैंने आपको रिकमेंडेड डोज आपको बता दिया है, उसके ऊपर आपने कुछ भी लिया है तो आपको बिल्कुल टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत मामूली से कभी कभी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो यूरिन में निकल जाते हैं।
अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, आप रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हो, आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो और आप फॉलिक एसिड नहीं ले रहे हो, तो प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए फॉलिक एसिड लेना। ये आपके लिए फ़ायदा ही करेगा। और आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप तक आज तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप बहुत ज़्यादा वीडियोज़ देख सको ऐसे इन्फॉर्मेशन वाले। थैंक यू।